वेलकम स्टूडेंट्स। स्कॉलरशिप के आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ज़र्ब के अमल को लेकर किस तरीके के सवालात आपको स्कॉलरशिप के पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। इसमें हम इससे पहले लगभग 4 से 5 टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है तो चैनल, आप सभी को पता है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ बाय माज सर, इस चैनल पे आप विज़िट करिए। वहाँ पर जो है तो आपको स्कॉलरशिप के पेपर या टॉपिक जो भी अभी कवर किए हैं वो सब मिल जाएंगे। साथ ही जैसे ही पेपर होता है तो सेम डे या नेक्स्ट डे आपको जो है तो उसका सॉल्यूशन पूरा अवेलेबल कर दिया जाएगा, है ना, पेपर का। तो आपको अपना एनालिसिस करने के लिए भी ठीक रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें कुछ खास है। उसके बाद सबसे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो देखने के पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ और भी लोग इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अब हम देखते हैं ज़र्ब के अमल को लेकर हमारे स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में किस तरीके के सवालात हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, एक बेंच पर 2 बच्चे बैठते हैं तो 15 बेंचों पर कुल कितने बच्चे बैठेंगे। जैसे मैं अगर कहूँ एक बेंच पर 2 बच्चे बैठते हैं और आपसे पूछूं कि 2 बेंच पर कितने बैठेंगे तो आप कहेंगे 4 बच्चे। फिर मैं कहूँ 3 बेंच पर कितने बैठेंगे तो आप कहेंगे 6 बच्चे। हमको पूछा क्या है, एक बेंच पर 2 बच्चे बैठते हैं तो 15 बच्चे बेंच पर कितने बच्चे बैठेंगे। तो यानी हम ज़र्ब करते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक जो है तो इसको हम किस तरीके से लेंगे, एक बच्चे को 2 चॉकलेट दी गई तो 2 बच्चों को कितनी चॉकलेट देना पड़ेगी तो आप कहेंगे 4। फिर 3 बच्चे हो गए तो कितनी चॉकलेट लगेंगी, 6। 4 बच्चे हो गए तो 8। यानी क्या हो रहा है, ज़र्ब का अमल हो रहा है। देखिए पहाड़ा बन रहा है, 2 का पहाड़ा, 2 4 6 8, यानी पहाड़ा हो रहा है। अब 15 बेंचों पर बच्चे बैठाने हैं। कितने बच्चे बैठे एक बेंच पर, 2। तो हम क्या करते हैं, ज़र्ब का अमल करते हैं। 15 बेंचें हैं, हर बेंच पर 2 बच्चे हैं तो 15 का पहाड़ा जो है तो 2 तक पढ़ेंगे। आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, 30 जवाब आ जाएगा। यानी 15 बेंचों पर 30 बच्चे बैठेंगे। ठीक है। उसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं, एक कॉपी की कीमत 10 रुपये है तो ऐसी 10 कॉपियों की कीमत। अब एक कॉपी 10 रुपये की है, मैं आपसे पूछूं कि 2 कॉपी कितने की होंगी, आप कहेंगे 20 रुपये। इसी तरीके से 30 40, लेकिन इस तरीके से हमको हल नहीं करना है। हमारे पास एक तरीका है कि 10 कॉपियाँ है, एक कॉपी 10 रुपये की, तो हम 10 से ज़रब करते तो हमें जवाब मिल जाता है। सिफर लगा देते हैं, एक का एक, यानी 100 रुपये की जो है तो ऐसी 10 कॉपियों की कीमत कितनी होगी, 100 रुपये। ठीक है। एक बस में 32 मुसाफिर हैं तो ऐसी 4 बसों में कुल कितने मुसाफिर होंगे। यानी अब बसें कितनी, 4 बसें कहाँ हैं, एक बस में 32 बैठते हैं तो 4 बस में तो कुछ नहीं करना है। 32 को हम क्या करते हैं, 4 से ज़र्ब करते हैं। आपका जवाब आता है 4 दूनी 8, 4 तिये 12, यानी 128 मुसाफिर 4 बसेस में बैठेंगे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल सवालात नहीं है, बस आपको समझना है एग्ज़ाम में कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है ना। एक का देकर ज़्यादा का पूछे तो ज़र्ब करते हैं, ज़्यादा का देकर एक पूछे। देखिए ये याद रखिए, एक का दिया हो, एक के बारे में दिया हो और ज़्यादा का पूछा है, ज़्यादा पूछा है तो क्या करते हैं, ज़र्ब करते हैं। ज़्यादा का दिया हो, ज़्यादा दिया हो और एक की पूछ रहा हो एक के बारे में, तो हम क्या करते हैं, तकसीम करते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए। अब यहाँ पर हमारा 128 जवाब हो गया। एक कतार में 12 दरख्त लगाए गए तो ऐसी 8 कतारों में कुल कितने दरख्त होंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 12 दरख्त दिया है और 8 कतारें बनाना है तो 12 दरख्त है, एक कतार में 8 है तो 12 में कितने होंगे, तो ज़र्ब करेंगे। तो 12 का पहाड़ा अगर 8 तक पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 8 96। तो ये बहुत मुश्किल सवालात नहीं है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। इबारतें पढ़ना ज़रूरी है और इबारतें पढ़कर समझना ज़रूरी है। एक किताब की कीमत 30 रुपये है तो 9 किताबों की कीमत क्या होगी। तो 30 रुपये एक किताब की कीमत है ना, 9 किताबों की पता करना है। 9 सिफर 9 तिये 27, आ गया 270 रुपये। तो कितनी जल्दी हम ऐसे सवालात को कर रहे हैं। थोड़ा मुश्किल आएगा, देखते कैसे मुश्किल आता है थोड़ा। जिस्मानी तालीम के लिए बच्चों की 16 कतारें बनाई गई। अगर एक कतार में 34 बच्चे हो तो कुल कितने बच्चे होंगे।
तो कितने कितने कतारें बनाएगी 16। एक कतार में कितने बच्चे 34। तो आप 34 ज़र्ब 16 नहीं कर सकते, यानी 34 का पहाड़ा नहीं पढ़ते आ रहा है, तो आप 34 ज़र्ब 16 कीजिए, कोई मसला नहीं। ज़र्ब में आपको जैसे 7 8 तो आप कहेंगे 56, और मैं कहूँ 8 7 तो आप कहेंगे 56। इसी तरीके से मैं कहूँ 2 तिया तो आप कहेंगे 6, मैं कहूँ 3 दूनी तो आप कहेंगे 6, यानी ज़र्ब में जगह चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम 16 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, इसलिए हम 34 को 16 से ज़र्ब करेंगे। 16 चौक 64, इधर आ गया 6, 16 ती 48 और 6 54, 544। ठीक है, आ गया जवाब। यहाँ पर आप दूसरा तरीका, अगर मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में नहीं समझ रहा है कि उल्टा मैं इनको ऊपर नीचे लिख लो, तो आपको पता है 4 का पहाड़ा पढ़िए 24 आएगा, फिर 2 हासिल का 4, एक 4 और 2 6, फिर एक आप जो तो यहाँ पर जगह यहाँ पर इस तरीके से सिंबल बना दें, 3 छक्के 18, फिर एक हासिल का 3, एक 3 और एक 4, फिर इसको जमा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 544। तो लेकिन ये टाइम पास वाला काम है ना, आपको इस तरीके से लिखना है, आप जो है तो जल्दी से इसका आंसर ला सकते हैं। हर शर्ट पर 5 बटन लगाने हैं तो 48 शर्ट के लिए कुल कितने बटन लगेंगे? हर शर्ट पर, तो यहाँ पर क्या करना, कितने शर्त है 48, हर शर्ट पर कितने बटन लगाना है 5, 5 8 40 का 0, यानी ये ऑप्शन कट हो गया। अब 4 5 चौक 20 और 4 24, 240 जवाब आ जाएगा। ठीक है, आसानी। उसके बाद एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 52 हफ्तों में कितने दिन होंगे? तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, 52 हफ्ते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन है, तो 52 हफ्तों के दिन निकालना है। ज़र्ब करेंगे 52 को 7 से, 7 दूनी 14 के 4, तो इसमें इकाई में 4 नहीं है, 4 नहीं, यानी 364 आ जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14 के 4 हासिल आएगा, 7 पंजे 35 और 1 36, वैसे भी 64 आएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। हर तालिबे इल्म को 2 सेब दिए गए तो स्कूल के 200 तलबा के लिए कितने सेब दरकार होंगे? हर तालिबे इल्म को 2 सेब दिए गए है ना, 200 तलबा है, हर एक को 2 दिए, तो आसान है, 0 0 2 दूनी 4, यानी 400 सेब हमें दरकार होंगे 200 तलबा में देने के लिए, अगर हम एक तालिबे इल्म को 2 सेब देते हैं। ठीक है, उसके बाद है 5 फूलों का एक गुलदस्ता बनता है तो 70 गुलदस्ते बनाने के लिए कितने फूल लगेंगे? 5 फूलों का एक गुलदस्ता बनता है, ठीक है, तो 70 गुलदस्ते बनाने, 70 गुलदस्ते बनाने हैं, एक गुलदस्ते में 5 फूल लगते हैं, तो 0 5 7 35, यानी 350। ठीक है, उसके बाद है ज़र्ब करना है। अब यहाँ पर देखिए बहुत से लोग क्या करेंगे, 4 ज़र्ब 5 दिख रहा है और इसको आंसर लगा देंगे, लेकिन ये आंसर गलत है। 4 सैकड़ा कहाँ है? अब देखिए मैं लिख देता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 100, 1000 और लाख भी लिख सकते, कोई मसला नहीं। अगर मुझसे कहा गया 4 इकाई, तो एक 4 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो 4 की कीमत कितनी है? आप कहेंगे 4 ही है। मुझे कहा गया 4 दहाई, 4 इकाई कहा गया तो 4 ही रहेगा, 4 दहाई यानी 4 यहाँ आएगा, तो आप कहेंगे इकाई की जगह खाली है, तो यहाँ पर क्या लगा सकते, 0, यानी 4 दहाई कितना हो जाएगा 40, है ना। फिर मुझे कहा गया 4 सैकड़ा, तो आप क्या कहेंगे, सैकड़ा की लाइन में 4 लिख दिए, तो आप कहेंगे अब 2 जगह खाली हो गई, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे 2 0, यानी 4 सैकड़ा यानी क्या हो गया 400। मुझे कहा गया 4000, तो ये तो आसान है, आपको 4 लिखकर 3 0 लगा देना है। अब यहाँ क्या कहा है, 4 सैकड़ा, 4 सैकड़ा यानी हमें क्या पता चला 400। ज़र्ब कितना है 5 है, तो 0 0 रहने दीजिए वैसे ही, 5 चौक 20, यानी 2000 सही जवाब होगा। क्लियर है? अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं एक सवाल दे देता हूँ, 6 सैकड़ा ज़र्ब 6 जवाब क्या आएगा? ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क। ठीक है, अगला सवाल, ज़र्ब करना है, किससे ज़र्ब करेंगे 15 को कि 3000 आएगा? तो अब इसके 2 तरीके होते हैं, ये ज़र्ब में है, इधर जाकर तकसीम करेगा, यहाँ पर 15 3000 को तकसीम करेगा, जवाब आएगा। लेकिन एग्ज़ाम में आपको अगर इतना इस तरीके से नहीं करते आ रहे, तो आप क्या करेंगे, पहले 20 को रख कर देखेंगे। हम पहले 20 को रख कर देखेंगे, 15 ज़र्ब 20 करके देखते हैं क्या जवाब आता है। 0 15 दूनी 30, क्या जवाब आ रहा है 300, यानी हमारा जब 300 आ सकता है क्या, कट। अब जवाब में कितने 0 है 3, इसमें कितने 0 है 3, तो चेक करते हैं, 15 ज़र्ब 2000,
सिफर 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 लगा दीजिए, 15 दूनी 30, कितना होगा 30,000। यहाँ कितना आना चाहिए अपना जवाब 3,000, यानी ये भी नहीं रहेगा। फिर हम अब ज़रब में ऊपर नीचे लिख सकते हैं, पहले ही हम बताएं। तो फिर 200 ज़रब 15 करते हैं तो यहाँ पर आ गया 3,000, यानी ये हमारा जवाब हो जाएगा। तो जवाब से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको तकसीम का अमल अच्छे से आता है तो 3,000 क्या करिए, जो दिया है उसको तकसीम करिए, यानी 3,000 तकसीम 15, तो क्या हो जाएगा 15 दूनी 30, सिफर आ गया, बचे हुए दोनों सिफर यहाँ लगा दीजिए, तो जवाब आ गया 200। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो ऑप्शन से चेक करिए, और अगर आपको समझ रहा है कि यहाँ ज़रब है, खाली जगह दिया है, तो आप इसको इससे तकसीम करिए, जवाब आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है ज़रब कीजिए 7,000, इस तरीके से होना चाहिए, 70 ज़रब खाली जगह बराबर 7,000। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए हम पहले 70 ज़रब 10 करके देखते हैं। पहला ऑप्शन लिए हमने, तो क्या आ गया, सिफर सिफर 7 एक का 7, यहाँ जवाब कितना आना चाहिए था 7,000, 700 आया है, यानी पहला वाला नहीं है। अब 70 को करके देखते हैं, 70 ज़रब 70, अब क्या आएगा, सिफर सिफर 7 सत्ते 49, 49 तो जवाब नहीं आना चाहिए क्या, नहीं, 7,000 जवाब आना चाहिए, यानी ये वाला भी नहीं। फिर हम 7 को करके देखते हैं, 70 ज़रब 7, तो 7 सिफर सिफर 7 सत्ते 49, 490 हमारा जवाब आना चाहिए क्या, नहीं, यानी अब कौन सा रह गया, तो यही जवाब रहेगा। करके देखते हैं, 70 ज़रब 100, तीनों सिफर लगा दीजिए, और 7 एक का 7, आ गया 7,000। अब वही हमारा दूसरा तरीका, 7,000 तकसीम 70, ठीक है, इधर कर लेते हैं, 7,000 तकसीम 70, सिफर से सिफर कैंसिल कर दो, अब क्या बच गया 700, तो 7 एक का 7, सिफर बच गया, ये 2 बचे हुए सिफर इधर लगा दो, 100 आ गया, यानी वैसे भी जवाब 100 आएगा। क्लियर है। अगला सवाल है ज़रब कीजिए, आसान है, 800 ज़रब 50 कीजिए या 50 ज़रब 800 कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिफर 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 लगा दीजिए पूरे, ठीक है, 8 पंजे 40, इधर भी क्या हो जाएगा 5 8 40, यानी जवाब क्या आएगा, ये 40 है, 400 है, 4,000 है, नहीं 40,000 चाहिए, ये जवाब होगा। ठीक है, आसान सवाल है। ज़रब कीजिए 407 ज़रब 55, अब नहीं आता है 55 का पाड़ा, कोई डरने की बात नहीं, 5 का पाड़ा आता है, 5 7 35 के 5 हासिल आया 3, 5 सिफर सिफर 3 का 3, 5 चौक 20, फिर 1 का काम ख़त्म हो गया, उसके लिए आप एक सिंबल लगा दीजिए, 5 7 35 के 5 हासिल आया 3, 5 सिफर सिफर 3 का 3, 5 चौक 20, अब हो गया, आप जमा कर लीजिए, 5 8 3 2 2, 22,385, पहले ही वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इस तरीके से अगर नहीं आता है, अगर तो ये आसान तरीका, इस तरीके से गलती नहीं होती है, आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ज़रब के सवाल जो था हमने सारे कवर कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ज़ाहिरी कीमत और मुकामी कीमत पर किस तरीके के सवाल आते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक वीडियो को करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मुकामी कीमत और ज़ाहिरी कीमत के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।